गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी फाइंडर। मैं हूं चंदन सिंह, मैथ्स एजुकेटर, और आज आपके लिए क्लास 10th की NCERT 7.2 का एक्सरसाइज होगा। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन कर चुके थे, जिसमें कि आप सेक्शन फार्मूला प्रूव किए थे और उससे कुछ क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका देखो और देख लिए होंगे, और फिर इसके बाद 7.2 का एक्सरसाइज में आते हैं। तो आज 7.2 का सारा क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें NCERT का सारा क्वेश्चन देख लेंगे और आप नोट्स ज़रूर बनाना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में शेयर करो। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि कहा जा रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ इतना और इतना। कोऑर्डिनेट पूछ रहा है तो इसका मतलब इस तरह से x और y का जो वैल्यू होता है वो पूछा जाता है आपसे। ठीक है, इसमें कह रहा है कि वैसा कोई उसका पॉइंट निकालिए जो 2:3 के एक लाइन को डिवाइड करता है। जैसे मान लो आप एक लाइन है और लाइन में आप इसको a और इसको b मान लो। ठीक है, 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ कोई p होगा जो x और y है कोऑर्डिनेट। इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है -1 और 7, और इसका दिया हुआ है 4 - 3 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये p है। और इसी को 2:3 की रेशियो में कट कर रहा है। तब आपको p का x y निकालना है, ये कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, p का x y निकालना है आपका। चलो किस तरह से निकालेंगे, देखो बच्चा, आप रेशियो में हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे। पहले तो आप m/n को देखो, रेशियो दिया हुआ है आपका 2:3। इसका मतलब यह हुआ कि आपको m पता है, ये हो गया, और n पता है, ये हो गया। अब x1 और x2 पता होना चाहिए। देखो ये x1 हो जाता है, ये y1 हो जाता है। ठीक है ना, ये इसका वैल्यू x2 कहलाता है और एक y2 कहलाता है। तो आपको x1 x2 और y2 y1 भी पता है। अब फार्मूला लगाते हैं। x का फार्मूला क्या हो जाता था, देख लो, x बराबर mx2 प्लस nx1 डिवीजन m प्लस n। ठीक है, चलो पहले इसको निकाल लो फिर y निकालते हैं। इसको जब निकालोगे तो m का वैल्यू तो 2 दिया हुआ है, x2 का वैल्यू यहाँ देख लो 4 दिया हुआ है, यहाँ लिखो 4, प्लस n का वैल्यू 3 और x1 का वैल्यू यहाँ से देखो -1, यहाँ लिख दो -1। नीचे डिवाइड करो m प्लस n मतलब 2 + 3। चलो ये क्या बन गया, 4 2 8 और ये -3 नीचे बन गया आपका 5, यानी 8। वो x का जो वैल्यू आ गया वो आ गया आपका 5 / 5, यानी कि 1 आ गया। तो यहाँ से एक x का वैल्यू आपको 1 मिल गया है। अभी y चाहिए, है ना। तो y का फॉर्मूला क्या हो जाता था, y का होता है m/2 प्लस n/1 डिवीजन m प्लस n। अब y2 को देख लो, इसमें y2 = कितना दिया हुआ है ये देख लो। y2 = मिल गया आपका -3, और यहाँ से इस टर्म से y1 क्या मिल गया, y1 7 मिला। इसी को यूज करेंगे हम लोग, और mn यहाँ से आपको पता है। चलो देखते हैं, m का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू दिया हुआ है -3 प्लस n का वैल्यू 3 और y1 का वैल्यू 7। डिवाइड कर दो 2 + 3 से। अब -3 2 को मल्टीप्लाई करो तो ये बन गया -6, और इधर बन गया 21, नीचे 5। अब 21 में 6 को माइनस कर दो तो बन गया 15 / 5, ये वैल्यू आ गया आपका 3। तो ये 3 किसका आया, y का वैल्यू, और ये 1 किसका आया था, x का वैल्यू। तो देखो ये जो p था वही तो निकल गया ना, x और y, तो 1 और 3 इसका राइट आंसर हो गया। यानी p का जो कोऑर्डिनेट हो गया 1 और 3 हो गया, और यही तो आपसे पूछा जा रहा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ये रहा,
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन ऑफ, ऐसा क्वेश्चन हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में किए थे। ट्राइसेक्शन हो तो क्या हो जाता है, तो एक हम बना देता हूँ और एक आपके लिए छोड़ दूंगा। देखो ट्राइसेक्शन मतलब होता है कि एक लाइंस को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो 1 2 और यहाँ मान लो B, 3 पार्ट में बांट दिए। इसको तुम मान लो P और इसको मान लेना Q। A आपका दिया हुआ है, A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 - 1 और यही क्या हो जाता है x1 और y1, ठीक है, यानी x1 का वैल्यू 4, y1 का वैल्यू -1। B का वैल्यू आपका दिया हुआ है -2 और -3। इसका मतलब हुआ कि आपको x2 और y2 पता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, x2 और y2 को यूज करने वाले हैं। अब देखो यहाँ से 3 इक्वल पार्ट में जब बांटा है तो इसको मान लेते हैं क्या, इसको मान लो 1, इसको 1 और इसको 1 मान लेते हैं, 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट में, या 2 2 2 जो भी मानना है मान लो। हम मान लेते हैं 1 1 यूनिट में इसको डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट हम निकालना चाहते हैं, फर्स्ट हम देखना चाहते हैं ए पी रेशियो पी बी का, ठीक है ना। ए पी और पी बी का जब रेशियो देखोगे बच्चा तो इतना और इतना आ गया। तो ए पी का देखो 1 पार्ट है और पी बी में कितना पार्ट है, 2 पार्ट में, तो इसका मतलब हो गया 1:2, ठीक है ना। तो हम लोग P का कोऑर्डिनेट देखेंगे जो कि इसको मान लेते हैं x और y। पहले हम लोग P के देखेंगे, तो P को जब देखेंगे तो ये 1 पार्ट इधर हुआ तो यानी 1 और इधर तो 2 पार्ट हुआ तो इसका मतलब हो गया 2 और इसको बीच में रेशियो लगा दो तो 1:2। तो आपका रेशियो यहाँ से पता चल गया क्या, 1:2, यानी इसका वैल्यू पता चल गया m का और ये वैल्यू पता चला n का। आपको x1 भी पता है, यहाँ से देखो x1 है ना, यानी कि x1 का वैल्यू भी आपको पता है 4, ठीक है, y1 का भी वैल्यू पता है -1 और देखो x2 का भी वैल्यू पता है आपका -2 और y2 का भी वैल्यू पता है -3, है ना। यहाँ से निकाल लिए ये वाला पार्ट से। चलो P का आप कोऑर्डिनेट देखते हैं। P का कोऑर्डिनेट देखो, एक साथ दोनों बना लेता हूँ, देख लो, पहले x और पहले y देख लो। तो फार्मूला सेम फार्मूला mx2, P का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं लेकिन x निकल रहा है यहाँ पे, x का वैल्यू mx2 nx1 डिवीजन m प्लस n निकाल लो। अब देखो m का वैल्यू कितना 1, x2 का वैल्यू यहाँ से देखो आप, ये वाला x2 का वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई कर दो -2 का, प्लस n का वैल्यू यहाँ से निकाल लो 2, जो वैल्यू दिया है बस उसी को रख देना है। x1 निकाल लो यहाँ से देखो 4, तो वहाँ 2 × 4 नीचे कर दो आपका m+1, इसका मतलब हुआ 1 + 2, ये बन गया आपका -2, देखो ना 1 × -2 और +8, नीचे में बचा 3, ऊपर बच गया आपका 6 3, यानी यहाँ बचा 2। x का वैल्यू निकल गया, p का निकाल रहे हैं हम लोग, p का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। और y को जब देखोगे आप m/2 ny1 डिवीजन m + n। चलो m/2, m का वैल्यू 1, by 2 का वैल्यू -3, ठीक है। फिर n का वैल्यू 2 और by1 का वैल्यू -1 डिवीजन 1 + 2, ये क्या मिल गया आपका -3 और -2 डिवीजन 3, यानी कि इधर आ गया आपका -5 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है ना। तो एक आपका क्या कोऑर्डिनेट P का कोऑर्डिनेट क्या निकल गया बच्चा, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -5/3। तो ये जो आ गया P, ये आपका मिल गया 2 और -5/3। अब Q का ही अब आपको निकालना है, Q को भी मान लेना x और y, ठीक है। जब Q को निकालोगे x y, तो देखो Q के लिए आपका, Q के लिए जो रेशियो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा,
देखो 2 है, P का निकला ना, तो जब P निकाले थे इधर 2 पार्ट था, अब जब Q को देखोगे तो इधर 2 पार्ट हो जाएगा, ये 2 पार्ट है, और Q के बाद जो B के पास मिला वो 1 पार्ट मिला है ना, 1 पार्ट मिला। तब आप यहाँ से कह सकते हो यहाँ से आप निकाल सकते हो Q का पार्ट। Q जब आप निकालोगे तो Q के लिए जो रेशियो हो जाएगा m/n वो क्या हो जाएगा 2:1, 2:1 हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या चाहिए था AQ प्लस QB है ना, और फर्स्ट में P के लिए क्या चाहिए था AP और PB। देखो यहाँ AP और PB हम लोग निकाले थे जिसका रेशियो 1:2 था। कैसे कि P के पास देखो, P के लेफ्ट साइड में 1 पार्ट और P के राइट साइड में 2 पार्ट, तो 2 रेशियो। अब Q को जब निकालोगे तो Q के लेफ्ट साइड में इधर 2 पार्ट और B के तरफ 1 पार्ट, तो ये बन गया 2:1 है ना। और कोऑर्डिनेट को P मान लो, फिर ये दोनों फार्मूला लगा देना आप, इससे आप निकाल लो आंसर। ठीक है, इससे आप आंसर निकाल लेना और नीचे कमेंट करके बताना कि आंसर कितना आया है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, 3 देख लो। इसमें कह रहा है कि द कंडक्ट अ स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। ये ग्राउंड दिया हुआ है ABCD, हैव बीन द ड्रॉन विद द चॉक पाउडर at the distance 1 meter each. 100 flower pot have been the placed at the distance of 1 meter from each of other along AD। ये किसके बीच है, along AD के बीच में है, AD के बीच में। अगर इसको ये मानते हो तो ये अच्छा, ये दिया हुआ AD A और ये D along AD, ये डिस्टेंस हो गया दोनों के बीच का। अब कह रहा है कि वो कितना फ्लावर लगा रहा है 100 फ्लावर, और 100 फ्लावर में से देखो निकीरा 1/4 डिस्टेंस रन करता है। तो 1/4 जब डिस्टेंस रन करेगा बच्चा, तो आप बताओ मेरे कि उसका डिस्टेंस कितना बचेगा। उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो देखो डिस्टेंस x तो आपको इसके लिए जब निकालोगे, इसके लिए तो x तो आपको पता है 2, x आपको यहाँ से पता चल गया 2, और जब y निकालोगे कि y कितना पे है, तो डिस्टेंस उसका टोटल कितना दिया हुआ है t है, d तक है ना उसका टोटल डिस्टेंस। तब कह रहा है कि 100 फ्लावर पोट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर में। तो 1 मीटर डिस्टेंस में हम सबको लगाना होता है, तो 100 फ्लावर लगाया है जिसमें कि वो 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD का कवर किया है। तो देखो उसका डिस्टेंस पता चल जाएगा। अब सोचो ना कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस में वो कहीं पहुँचा होगा और 100 फ्लावर लगाना, और हर एक फ्लावर को दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। तो टोटल फ्लावर 100 लगाया है, तो इसका 1/4 जब वो डिस्टेंस कवर किया होगा, तो ये 25 यहाँ से कट कर दो, तो उसका क्या मिल गया, बाई का जो डिस्टेंस हो गया 25 मीटर मिल गया है ना। तो निकीरा इसका क्या मिला 2 और 25, ठीक है, इसका 2 और 25। अब सेकेंड के लिए देखो, ये तो x मिल गया यहाँ से 8, x है, x 8 मिला हुआ है। अब बाई इसका डिस्टेंस निकाल लो, इसका डिस्टेंस निकालो बाई का, तो इसका निकालोगे तो ये कितना कर रहा है 1/4। प्रीत का निकालोगे तो 1/4, तो इसमें कर दो आप 100 और 1/5, ये निकल गया आपका 20 मीटर। तो यहाँ से आ गया 8 और बाई का वैल्यू आ गया 20 मीटर। ठीक है, 8 और 20 मीटर। अब आपको चाहिए ये दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। देखो यहाँ लाइन जो यहाँ व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग, दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो दोनों का कोऑर्डिनेट तो निकाल दिया हूँ है ना। एगो का मान लो g, तो g का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लें 2 और 25, और एक को मान लो h, मान लो कि ये g पे है और ये h पे है, तो g का निकला 225, इधर निकल गया 8 और 20, 8 और 20। और यहाँ से आप डिस्टेंस फार्मूला लगा लो। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता था, x2 - x1 यानी 8 - 2 का स्क्वायर इक्वल टू 20 - 25 का स्क्वायर इक्वल टू नहीं +20 का स्क्वायर। ये बन गया 36 और यहाँ बन गया 25,
ये आ गया रूट अंडर 61 मीटर। ये आपका निकल गया दोनों के बीच का डिस्टेंस रूट अंडर 61 मीटर। ठीक है, एक आंसर आप यहाँ से निकाल दोगे। और कह रहा है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। अब उसका हाफ डिस्टेंस भी निकाल लो, दोनों के बीच का हाफ डिस्टेंस निकालो तो आंसर आ जाएगा। तो चलो x का जब हाफ निकालेंगे मान लो कि दोनों मिड पॉइंट जहाँ पे मिलता है, मिड पॉइंट ये है, इसको मान लेते हैं x और y। हाफ वे कर रहा है यानी कि आधे रास्ते में हाफ वे। तो x जब निकालोगे तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 इसका कितना आया था 2 और इसका x1 कितना था 8। तो इधर कर दो प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। 8 2 10, 10 बाई 2, एक का आ गया 5। इसी प्रकार से जब y निकालोगे आप y निकालेंगे तो y प्लस यानी 25 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 45 डिवाइडेड बाई 2। ये जब कट करो तो 22 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो इसका जो हाफ डिस्टेंस निकल गया, ये जो हाफ वाला का वो निकल गया आपका 5 और 22.5। यही दोनों आपका राइट आंसर हो गया। पहले क्या किए थे बच्चा, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ था और कह रहा था कि 100 फ्लावर उसको लगाया जाना है और 1-2 फ्लावर के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। तो 100 फ्लावर के लिए 1/4 वो पूरे डिस्टेंस का कवर करता है। तो 1/4 उसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल डिस्टेंस निकलेगा कितना कवर किया है। इसी तरह बाई का निकल गया तो आपका आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है फाइंड द रेशियो विच द लाइन सेगमेंट इतना और इतना डिवाइड वाई इतना। अब पहले हम लोग निकाल क्या रहे थे, रेशियो कोऑर्डिनेट है ना, रेशियो दिया रहता था कोऑर्डिनेट निकाले थे। अब आपका अपोजिट कर दिया है, इसमें जिस डिवाइड कर रहा है वो कोऑर्डिनेट दे दिया है, मतलब ए और बी और जो यहाँ डिवाइड करता था वो पी, ये तीनों दिया हुआ है। जैसे ए का वैल्यू -3 और 10, बी का वैल्यू है 6 -8 और ये पी आपको जो दे दिया है वो दे दिया -1 और 6। अब आपको ये वैल्यू चाहिए, m इंटू एन का वैल्यू चाहिए। ठीक है, m इंटू एन का वैल्यू चाहिए। तो देखो तो ये क्या होता था, ये x मिल जाता था और ये y मिल जाता था, यही ना। और ये इसमें से क्या मिलता है x1 और y1। ये क्या देता था x2 और y2। तो आपको क्या क्या पता हो गया, देखो यहाँ x का वैल्यू पता है -1, y का वैल्यू पता हो गया 6। चलो x1 का वैल्यू पता है आपको -3, y1 का वैल्यू पता है आपको 10, है ना। ये फर्स्ट वाला को x1 y1 और ये xy। अब देखो सेकेंड वाला को देखो, x2 का वैल्यू पता है आपको 6 और y2 का वैल्यू पता है आपका -8। बस आपको रेशियो चाहिए, तो आप किसी एक को भी ले लोगे तो रेशियो निकल जाएगा। जैसे मान लो x का वैल्यू क्या हो लेते थे रेशियो में, m(x2) प्लस n(x1) डिवीजन m+n। चलो m + n है ना, एक ही को लेके आगे बढ़ेंगे। x का वैल्यू देख लो कितना है -1, m हमको चाहिए, x2 का वैल्यू मिल गया -3, n का वैल्यू निकालना है, x1 मिल गया आपका -1 और नीचे m+n। ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा -m और -n। इधर बन गया आपका -3m और -n। चलो -3 को इधर भेज दो तो -m + 2m इक्वल टू -n + n -n+1। तो आपका जो रेशियो मिलने वाला है क्वेश्चन नंबर 4, x1 यहाँ -3 है ना, यहाँ -3 हो जाएगा। -3 तो इधर कर दो तो 3n के साथ आएगा -3n, ठीक है ना। तो यहाँ -3, तो ये कितना मिल गया आपका
देखो यहाँ गड़बड़ हुआ है, ये गड़बड़ हुआ है। फार्मूला फिर से लिखता हूँ, mx2 प्लस nx1 डिवीजन m प्लस n। यहाँ सब का वैल्यू लिखा हुआ है, जो जो लिख देना है दे दो। देखो x का वैल्यू m तो हमको निकालना है, x का वैल्यू पहले आप लिखो, कितना है -1, यहाँ लिखो, यहाँ लिख देते हैं -1। m हमको निकालना है, वही रहने दो। x2 का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ x2 का वैल्यू मिल गया 6 प्लस n निकालना है, x1 का वैल्यू दे दिया -3, m प्लस n आपको चाहिए, तो यहाँ दे दो -1m और -1n हो गया, इधर बच गया आपका 6m और -3n। ठीक है, प्लस वाले 3n को इधर लेके चला तो 1n प्लस 3n इक्वल टू 6m प्लस 1m, तो ये बन गया आपका 2n इक्वल टू 7m। ठीक है, तो m इक्वल टू n करेंगे तो बन जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाई 7, है ना। यही आपका आ गया रेशियो पूछे आपसे तो 2:7, है ना। जिससे हम लोग कोऑर्डिनेट निकालते थे उसका एक लेके आगे बढ़ जाओगे तो वो आ जाएगा, रेशियो निकाल देगा। चलो, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट इतना और इतना डिवाइडेड बाई द एक्स एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस को डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस पे डिवाइड किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या मिला, देखो ना, इस पॉइंट पे जब कोई भी डिवाइड करेगा तो बाई का वैल्यू क्या मिलेगा, हमेशा 0 मिलेगा ना। तो देख लो, हम इसको एक लाइन पे दिखा लेता हूँ, ये a और ये b, ये हो गया 1 - 5 और यहाँ -4 5। ठीक है, चलो इस लाइन पे दिखाओ, यहाँ पे ये जो डिवाइड किया है किस पे डिवाइड किया है, एक्सिस पे, तो वहाँ x का तो वैल्यू देगा लेकिन y क्या मिलेगा आपका 0 मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी दिखाया हूँ जब कोई भी लाइन होता है तो x एक्सिस, ये जो लाइन y बराबर 0 का होता है। अगर मान लो तो आपसे 3 0 पूछा गया है तो 3 0 तो इसी लाइन पे आएगा ना, 3 0। और जब आपसे पूछा जाए 2 0 तो 2 0 0 2 तो 0 2 जाएगा y पे, इधर पे, यानी इस पे मिलेगा x बराबर 0। जब बोले y एक्सिस को डिवाइड कर रहा है तो x 0 कर देना और x एक्सिस पे कर रहा है तो y को 0 कर देना। ठीक है, चलो अब देखो इस पे बनाते हैं हम लोग। तो ये आपको फिर से कोऑर्डिनेट पता है p, आपको रेशियो चाहिए होगा और कोऑर्डिनेट दोनों पूछ रहा है। ठीक है, रेशियो भी पूछ रहा है और इसका x का वैल्यू क्या आएगा वो भी पूछ रहा है। तो देखो ये क्या होता था, x और y होता था ना, इसका वैल्यू कहाँ से, ये क्या दिया हुआ है x1 और y1। ठीक है, यानी x1 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू -5। यहाँ से आपको पता हो गया x2 और y2, x2 का वैल्यू -4, y2 का वैल्यू 5। अब देखो ये y का वैल्यू 0 है ना, y का वैल्यू 0 है तो आप y का फॉर्मूला लगा दो, y का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाता था रेशियो के टर्म में, m/2 प्लस n/1 डिवीजन m प्लस n। ठीक है, तो m का वैल्यू कितना 0, तो यहाँ 0 रखो, 0 इसलिए लिए क्योंकि रेशियो निकल जाएगा यहाँ से इजली। चलो m/2, m तो आपको निकालना है, by2 का वैल्यू यहाँ से देखो, यहाँ से ये मिल गया आपका y2 यानी 5 प्लस n निकालना है और y1 यहाँ से आपको मिल गया -5। तो ये क्या हो गया 5m और -5n, इसको इधर भेजते हैं तो 5m = 5n, यानी कि 5 कैंसिल कर दो तो m डिवाइडेड बाई n = मिल गया आपका 1:1। ठीक है, 1:1 में आ गया, 1:1 में आ गया रेशियो, यानी कि ये जो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ से अब x का फार्मूला लगा दो, x का फार्मूला लगा दो, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू चाहिए था, y को तो कट किया डिवाइड किया x एक्सिस पे तो y तो पता था, तो mx2 प्लस nx1 डिवाइड m प्लस n, x चाहिए आपको। अब यहाँ से आपको m भी पता है, m का भी वैल्यू पता हो गया, n का भी वैल्यू पता हो गया, रख दो 1 x2 यहाँ से देखो -4 प्लस n का वैल्यू 1 और x1 का वैल्यू यहाँ से देख लो आप 1,
नीचे हो गया 1 + 1, ये क्या बन गया -4 + 1 डिवीजन में 2, यानी कि -3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो x निकल गया इसका वैल्यू कितना आ गया बच्चा, -3 डिवाइडेड बाई 2 और 0। यही तो पॉइंट पूछ रहा था और यही आपका आंसर हो गया, यानी कि पॉइंट P हो गया -3/2 और 0, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है कि 1 2 4y xy और 3 5 वर्सेस है एक पैरेललोग्राम का। ठीक है, एक पैरेललोग्राम मान लो आप, पैरेललोग्राम मान लेते हैं और इसको A B C D सभी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। A का दिया हुआ है कितना 1 और 2, इसको A मान लो, इसको B मान लेना, इसको C मान लो और इसको D मान लेना। तो B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4y, C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका x और 6 और D का दिया हुआ है आपका 3 और 5। ठीक है, आपसे पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द x और y का वैल्यू। x और y का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो x और y का वैल्यू निकालने के लिए ऐसा एक हम लोग इंट्रोडक्शन में किए थे, इसका जो ये डायगोनल जो मिलता है ना पैरेललोग्राम का डायगोनल, यानी कि AC और BD, AC एक इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पे O पे। ठीक है, और वो बराबर पार्ट में डिवाइड करता है, बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। तो यानी O जो मिल गया आपका, क्या मिल गया, O इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC एंड BD। ठीक है, डायगोनल AC और BD का दोनों का मिड पॉइंट होता है। तो पहले आप निकाल लो AC का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, एक दो पार्ट हुआ A और B, यहाँ मान लो x1/1 होता था और ये x2/2 होता था। थ्योरी क्लास में हम लोग करा चुके थे। जब ये मिड पॉइंट निकालोगे P तो क्या हो जाता था, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला था, इसी को यूज करेंगे। तो सबसे पहले AC का मिड पॉइंट देखेंगे और AC बराबर BD हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट बराबर होता है दोनों का। चलो AC में देखो, AC में क्या है, x और यहाँ 1 है, तो कर दो x1 + x1 मतलब x + 1 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, बाई में क्या मिल गया यहाँ पे AC का, यहाँ 6 है और यहाँ 2 है, तो यानी 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये AC का निकला। अब BD में x देखो, BD में यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो यहाँ कर दो 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 कर दो। बाई में क्या मिला आपका, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे बाई है, यानी 5 + बाई डिवाइडेड बाई 2। फाइव + बाई डिवाइडेड बाई 2। अब इसको ब्रेक करो, कौन कौन सा बन रहा है, x + 1 डिवाइडेड बाई 2 और 6 2 8, 8 को 2 से डिवीजन कर दो, 8 डिवाइडेड बाई 2, इसको कट करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसको करो 7/2 आ गया इधर, और इधर बच गया 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, चलो अब x वाले के साथ कंपेयर कर दो, इक्वल टू है, और बाई वाले के साथ कंपेयर कर दो। ठीक है, तो यहाँ x वाले के साथ करोगे तो x + 1 डिवाइड बाई 7/2, 2 को कैंसिल करो तो x का वैल्यू मिल गया आपका 7 - 1, यानी कि x का वैल्यू मिला आपका 6, x का वैल्यू मिल गया आपका 6। इसी तरह बाई को बाई के साथ कंपेयर करो, तो बाई में इधर क्या था 8/2 = 5 + बाई डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से कैंसिल करो तो 8 बराबर 5 + बाई, तो 8 - 5 = बाई, तो बाई का वैल्यू यहाँ से आ गया 3। ठीक है,
3 आ गया। क्या किया इसमें, पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम को डायगोनल, जब दोनों डायगोनल जब इंटरसेक्ट करता है तो एक पॉइंट मिलता है O, और ये O दोनों का मिड पॉइंट होता है। तो हम लोग मिड पॉइंट का फार्मूला लगा दिए, AC बराबर BD। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता था, AC में अगर देख रहे हो तो AC का x1 और x2C का डिवाइडेड बाई 2, फिर वही दोनों का बाई 1 प्लस बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, दोनों का इस तरह से कर लेना, और फिर दोनों को x x के साथ कंपेयर करो, फिर बाई बाई के साथ कंपेयर करो और आंसर निकाल लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल। अब कोई एक सर्कल है, ठीक है ना, और इसमें सेंटर इसको मान लो, चलो सेंटर ये होता है डायमीटर, और ये सेंटर C से डिनोट करते हैं, जिसका आपका दिया हुआ है 2-3 कोऑर्डिनेट दे दिया है। इसको आप A मान लो और इसको B मान लो, ठीक है। चलो देखो B दिया हुआ है, B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 4। आपसे पूछा जा रहा है A का कोऑर्डिनेट, यानी X और Y का कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, है ना, वेयर AB इज डायमीटर। तो आप बताओ, देखो ये रेडियस R1 होता है और ये रेडियस R1 होता है, यानी रेडियस यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस बराबर होता है ना। तो ये भी तो C क्या मिल गया, C किसका काम करेगा, C इज अ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट जैसा काम करेगा, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगा दो, मिड पॉइंट का फार्मूला फिर से लगाएंगे। तो मिड पॉइंट का वैल्यू ये आपको दिया हुआ है, मिड पॉइंट का फार्मूला ए बी का क्या हो जाता था, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस बाई 1 प्लस बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। ये मिड पॉइंट का फार्मूला होता है, यानी C मिड पॉइंट है तो C का मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। चलो C का कोऑर्डिनेट आपको पता था 2-3, यानी मिड पॉइंट x का वैल्यू आपको 2 पता है, और इसके साथ कंपेयर करो x1 x2। ए बी का x1 कितना दिया हुआ है, x जो बाई वैल्यू निकालना है, और इसका 1 डिवाइडेड बाई 2। देखो ना, ए बी का ये दिया हुआ है x1 और ये दिया हुआ है बाई 1, ये दिया हुआ है x2 और ये दिया हुआ है बाई 2। तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, तो देखो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया 4x प्लस 1, इसको माइनस भेज दो तो x का वैल्यू आ गया 3, है ना, x का वैल्यू आ गया 3। अब बाई का वैल्यू निकालो, बाई 1 प्लस बाई 2, बाई 1 यहाँ क्या दिया हुआ है बाई, तो यहाँ लिखो बाई 2 का वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ लिखो प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट y का कितना है -3, तो यहाँ कर दो -3, है ना। यहाँ 2 था x का, तो यहाँ देख दिए थे x का 2। चलो बाई प्लस 4 इक्वल टू -6, तो बाई इक्वल टू -6 -4, तो y का वैल्यू क्या मिल गया आपका -10। देखो ये y का वैल्यू मिल गया 3 और 10, यानी कि जब इसका मिड a का वैल्यू निकालोगे, a का जो पॉइंट हो गया आपका कोऑर्डिनेट हो गया 3 और -10 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करा a एंड b आर इतना, आप देखो a और b दिया हुआ है ना। a का दिया हुआ है -2 और -2, b दिया हुआ है आपका 2 और -4। इसमें कह रहा है रिस्पेक्टली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच डैट ए पी 3/7 और बी पी। मान लेते हैं कि बीच में कहीं p है, जो और यहाँ लिख दिया p लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, यानी ए बी पर ही लाई कर रहा है। तो ए पी बराबर बी पी लिख देते हैं। तो आप पहले इसको सॉल्व करो रेशियो निकालने का। तो देखो जब इंटरनली, तो हमको रेशियो किसका किसका चाहिए था, हमको रेशियो चाहिए ए पी और पी बी के बीच में, ठीक है। तो ए पी और पी बी पहले यहाँ से निकालते हैं। देखो ए पी इक्वल टू लिखा हुआ है 3 डिवाइडेड बाई 7 ए बी, तो ये क्या बन गया ए पी डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि ए पी दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है 3
और यहाँ से यहाँ तक का पूरा दिया हुआ है 7, क्योंकि ए बी है ना पूरा 7। तो आप जब बी पी निकालोगे, यहाँ से बी पी निकालोगे तो क्या बन जाएगा 7 माइनस 3 यानी कि 4। ठीक है, 4 जब बन गया तो अब आपका रेशियो आ गया ए पी और बी पी। बी पी लिखो या पी बी लिखो, ये निकल गया आपका रेशियो 3:4। 3:4 रेशियो निकल गया। अब रेशियो निकल गया तो आप P का कोऑर्डिनेट निकाल दो। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x और y मानो, फिर से वही फार्मूला लगा दो आप, x y वाला फार्मूला लगा दो P का। तो x y वाला लगाओगे तो क्या हो जाएगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, फिर हो जाता है m/2 प्लस n/1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, अब रख दो वैल्यू। m का वैल्यू हो गया, ये आपको mn पता है, ये m हो गया और ये n हो गया। m का वैल्यू 3, ये दिया हुआ है आपका x2 और y2, यहाँ से x2 y2 पता चल गया, और ये आपका दिया हुआ है x1 और y1, यहाँ से x1 और y1 पता चल गया। x1 का वैल्यू -2, y1 का वैल्यू -2, x2 का वैल्यू 2 और y2 का वैल्यू 4 -4। चलो x2 का वैल्यू हो गया यहाँ से 2 प्लस n का वैल्यू 4 और x1 का वैल्यू हो गया -2। नीचे कर दो आप m प्लस n यानी 3 + 4। इसी तरह से m करो यहाँ पे 3/2 का वैल्यू मिल गया आपका -4 प्लस n का वैल्यू है 4 और y1 का वैल्यू है -2। डिवीजन हो गया 3 + 4। तो ये क्या बन गया आपका बच्चा 3 2 6 और 8 डिवाइडेड बाई नीचे 7, इधर बन गया -12 -8 और नीचे 7। ठीक है, चलो यहाँ से आपका बन गया यहाँ माइनस होगा ना -2, तो यहाँ भी माइनस। जब माइनस यहाँ फिर हो गया तो यहाँ क्या बचा -2 डिवाइडेड बाई 7। देखो ना 6 में से 8 को माइनस कर दो तो -7, और इधर क्या बन गया आपका -20 डिवाइडेड बाई 7, है ना, -20 डिवाइडेड बाई 7। तो आपका ये आंसर आ गया, यानी P का जो कोऑर्डिनेट आया वो आ गया एक -2 डिवाइडेड बाई 7 और एक आ गया -20 डिवाइडेड बाई 7। ये आपका राइट आंसर हो गया। किस तरह से निकाले इसका, सब सेम फार्मूला है, इसमें सेक्शन फार्मूला सब लगा रहे हैं, है ना। रेशियो दिया हुआ था AP डिवाइडेड बाई BP, रेशियो यहाँ से निकाल लिए क्योंकि हमको तो AP और BP चाहिए था, AB तो चाहिए नहीं था, बड़ा वाला से नहीं निकालेंगे। और फिर आगे सेक्शन फार्मूला पे निकाल दिए। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देख लो आप। इसमें कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इतना 4 इक्वल पार्ट्स में। ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ A मानो और यहाँ B, यानी A का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है -2 और 2, यानी x1 और y1 पता है यहाँ से। B का वैल्यू दिया हुआ है आपका 2 और 8, इसका मतलब हुआ कि आपको x2 और y2 का वैल्यू पता है। इसको 4 पार्ट में डिवाइड करो, 1 2 3 और 4, है ना। चारों को इक्वल पार्ट में, इसको 1 मानो 1 मानो 1 मानो 1 मानो, इसको मान लो P Q और R। ठीक है, तो बारी बारी से देखेंगे। जब ये 1 हो गया तो देखो पहले हम लोग रेशियो निकालेंगे AP और BP का, है ना। 4 आंसर पूछ रहा है इसमें, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, तो हम एक बताता हूँ, 2 आप बना लेना। तो इसका 1 यहाँ से हो गया और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 3। तो AP और PB जब देखोगे तो यहाँ 1, और ये देखो P के इधर देखो 1 और P के राइट साइड देखो इधर, तो 3 मिला तो 1:3, ये इसका रेशियो हो गया। अच्छा, Q के जब देखोगे रेशियो तो क्या हो जाएगा, Q के राइट साइड में 2 और इसका भी 2 है, तो ये मिल गया आपका 2:2, मतलब इसको लिखोगे कट कर दो दोनों के तो 1:1 में। चलो R का जब रेशियो देखो तो R के लेफ्ट साइड में 3 है
और राइट साइड में 1 है, तो 3:1। अब इसको मान, पहले p को देखते हैं, तो इसको मान लो x और y, आपको तो कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है। तो चलो p को पहले देखते हैं। रेशियो यहाँ से आपको पता है 1:3, रेशियो निकाल दिया ना, क्योंकि p को निकालने के लिए रेशियो इधर देखो 1 और इधर 3 पार्ट है, तो 3 पार्ट और 1 पार्ट यानी 1:3। अब यहाँ से निकालो इसका कोऑर्डिनेट p का। mx2 + nx1, आपको m पता है और n पता है, फार्मूला ज़रूर लिखना। mx2 + nx1 डिवाइड m + n, इधर हो जाएगा m/2 + n/1 डिवाइड m + n। m का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, x2 का वैल्यू देखो इधर हम लोग यहाँ जानते हैं 2, x2 का वैल्यू 2 प्लस n का वैल्यू 2 और x1 का वैल्यू दे दिया है आपका -2 डिवाइडेड बाई 1 + 3। अब इसमें m1 और by2 का वैल्यू दिया हुआ है 8, n का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3 और by1 का वैल्यू दिया हुआ है 2, डिवीजन हो गया आपका 1 + 3। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो, तो ये बन गया 2 - 6 डिवाइडेड बाई 4, इधर बन गया 8 + 6 डिवाइडेड बाई 4। ये माइनस कर दो, 2 - 6 - 4 डिवाइडेड बाई 4, इधर बन गया 6 × 6 = 12, 14 डिवाइडेड बाई 4। अगर कट रहा है तो कट कर दो, देखो इधर से इसको कट करो 1 और इसको कट करो 7 और 2, यानी ये आ गया आपका -1 और -7/2। ठीक है, चलो ये p का कोऑर्डिनेट निकल गया बच्चा। ठीक है, इसी प्रकार से आप q का भी कोऑर्डिनेट निकालोगे, तो q के लिए जो रेशियो मिलेगा m:n, ये क्या मिलेगा 1:1। क्यों? क्योंकि 2:1 है, 2 को कैंसिल कर दो तो 1:1 मिलेगा। अब p का तो हम लोग निकाल लिया, अब इसका मान लो तो आप x और y। जब q निकालोगे यहाँ, तो फिर से यहाँ क्या हो जाएगा, q का पॉइंट निकालो, m इसी फार्मूला पे सेट कर दो, इस फार्मूला पे mx2, तो m इतना 1 है, x2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2, mx2 प्लस 1 का वैल्यू, n का वैल्यू 1 है और nx1, x1 का वैल्यू -2 है और डिवाइडेड बाई 1 + 1। फिर इधर करोगे m/2 का वैल्यू 8 प्लस n का वैल्यू 1 और बाई 1 का वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 1 + 1। देखो ये q का पॉइंट निकल जाएगा, तो ये मिल गया आपका कितना 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2, इधर हो गया 8 + 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, चलो ये मिल गया 0 और इधर मिल गया 8 × 2 = 10, 2 5 से कैंसिल कर दो 5। ठीक है, तो ये q का पॉइंट आ गया, ये q का कोऑर्डिनेट आ गया आपका 0 और 5। ठीक है, और p का क्या आया था बच्चा -1 और 7/2, 7/2 प्लस में 7/2, 7/2। अब एक r बचा, तो r का रेशियो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 3:1, क्योंकि r के लेफ्ट साइड में देखो तो 3 पार्ट है और राइट साइड में 1 पार्ट है, तो लेफ्ट वाला पहले देखो 3 और इधर देखो 1। तो इसको आप बताना और नीचे कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या आया है। ठीक है, एक आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो इसमें कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, रोम्बस दिया हुआ है, वर्टिसेस आपका इतना पता है, तो आप क्या करो, चलो मान लो यहाँ से A B C D, ठीक है ना, A का वैल्यू चलो इसको मानो A B C और D। A का वैल्यू दिया हुआ है 30, B का वैल्यू दिया हुआ है 45, C का वैल्यू दिया हुआ है -1 और 4 और D का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ से -2 और -1। ठीक है, अब यहाँ हिंट में भी आपको दे दिया कि एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल होता है। तो डायगोनल क्या मिला आपका, देखो BD और AC डायगोनल है, यानी यहाँ लिखो BC एंड
AC आर डायगोनल। चलो अगर BC और AC का वैल्यू पता हो जाएगा तो हमको एरिया निकल जाएगा, है ना। तो हम डिस्टेंस फार्मूला निकालो, डिस्टेंस फार्मूला निकालो। पहले BC को निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। x2 माइनस BC, देखो यहाँ, सॉरी BC नहीं, BD और AC, यहाँ BD बना लो। चलो BD को देखो, यानी इसको और इसको देखो, BD का x2 माइनस x1, इसका x और इस दूसरे वाले के x से माइनस करके स्क्वायर कर देना, यानी 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस बाई और बाई 2 माइनस 1, यानी बाई दिया हुआ है आपका 5 और माइनस 1 का स्क्वायर कर दो, है ना। पहले वाला का x दूसरे वाला का x से माइनस करके स्क्वायर करना था। चलो ये क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे 4 दूनी 6 36, यहाँ मिल गया माइनस 1, ये भी मिल गया 36, रूट अंडर कर दो, यानी कि आपका आ गया 6√2। ठीक है, 6√2 BC आ गया। BD का वैल्यू अब निकालते हैं AC का। AC में देखो x कितना है, यहाँ 3 है और यहाँ -1 है, तो यहाँ कर दो आप -1 और -3 का स्क्वायर प्लस बाई देखो कितना है, 0 है और 4 है, यानी 4 माइनस 0 का स्क्वायर कर दो, है ना। चैप्टर 1 एक्सरसाइज इसका, सॉरी एक्सरसाइज इसका 1 याद करो, 7.1 डिस्टेंस फार्मूला बताए थे उसमें। AC अब ये कितना हो गया, -1 और -4 बच गया, -4 का स्क्वायर करो तो इसमें 16 और इधर भी 16, इसको जब तोड़ोगे तो रूट ऐड कर दो तो 32 और इसको अंदर में जब करोगे तो 16 × 2, यानी आ गया 4√2। 16 का बाहर कर दो 4√2, तो आपको देखो इतना पता चल गया और इतना पता चल गया, तो दो प्रोडक्ट है। अब एरिया निकालो आप, एरिया क्या कर रहा है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, एक डायगोनल BD, यानी कि BD × AC। वैल्यू रख दो आप 1/2, BD का वैल्यू दिया हुआ है 6√2 और इसका वैल्यू दिया हुआ है आपका 4√2, तो यहाँ रख दो 4√2, यहाँ से कट करो 2 बार में, तो ये 6 × 2 कितना बन गया, 12, और √2 × √2 कितना बन जाएगा, 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 24 स्क्वायर यूनिट, 24 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, चलो और देखते हैं आगे। चलो नहीं है, लास्ट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 तक, 7.2 पूरा खत्म हो गया। आज यहीं तक रुकते हैं, फिर आगे हम लोग चलेंगे 7.3 का इंट्रोडक्शन में आएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।